जब देश का कृषि मंत्री खुद खेत में उतर आए और कहे नेचुरल फार्मिंग भाषण से नहीं खेतों से होगी, तो समझ लो कुछ बड़ा बदलने वाला है। लौकी और तुरई से लेकर ड्रैगन फ्रूट और एवोकाडो तक शिवराज सिंह चौहान ने छोड़ी एसी ऑफिस की कुर्सी और पकड़ी है खेती की राह। किसानों के लिए, मिट्टी के लिए और भारत के भविष्य के लिए। शिवराज सिंह चौहान सिर्फ कृषि मंत्री नहीं, खुद किसान भी हैं। वो भी और लोगों की तरह नाम से नहीं बल्कि काम से किसान हैं। उन्होंने एक नया कदम उठाया है। कृषि मंत्री ने अपने गांव विदिशा में अपने खेतों पर प्राकृतिक खेती शुरू की। उनका कहना है कि अगर हमें अपनी मिट्टी बचानी है, फसल को सेहतमंद बनाना है और किसानों की आमदनी बढ़ानी है, तो हमें केमिकल से नहीं प्राकृतिक तरीकों से खेती करनी होगी। प्राकृतिक खेती केवल भाषण से नहीं होगी। खुद अगर करेंगे और सफलतापूर्वक करते हैं तो किसान प्रेरित होंगे। इस धरती को आने वाली पीढ़ियों के लिए भी खाद्य सुरक्षा के लिए उपयुक्त रहने देना है और इसलिए प्राकृतिक खेती बहुत आवश्यक है ताकि धरती का स्वास्थ्य बना रह सके। प्राकृतिक खेती का भी प्रयोग कृषि मंत्री के नाते मैं स्वयं भी प्रारंभ कर रहा हूँ। सही तरीके से हम करेंगे तो मेरा विश्वास है कि प्राकृतिक खेती में उत्पादन भी कम नहीं होगा। तो आज उसके लिए भी क्या तैयारी करनी है, उसके लिए भी आज हम यहाँ अपने खेतों में शिवराज सिंह चौहान सिर्फ लौकी, तोरई और मटर जैसी सीजनल सब्जियां ही नहीं उगा रहे, बल्कि अब वो ड्रैगन फ्रूट, एवोकाडो और कटहल की खेती भी कर रहे हैं। और ये सब कुछ बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से, बिना केमिकल के, बिना किसी खतरनाक फर्टिलाइजर के। शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि हर साल हम लगभग 5,000 करोड़ रुपए की ड्रैगन फ्रूट, एवोकाडो जैसे विदेशी फल विदेशों से मंगवाते हैं। सोचिए, अगर ये सब चीजें हमारे किसान यहीं उगाए तो ये पैसा किसानों की जेब में जा सकता है और देश की इकोनॉमी भी मजबूत हो जाएगी। कृषि मंत्री चाहते हैं कि किसान उनका ये प्रयोग देखें, सीखें और खुद भी प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़े। उनका मानना है कि अगर कृषि मंत्री खुद खेती कर सकता है तो हर किसान भी ये काम कर सकता है। उनका ये कदम देश भर के किसानों को प्रेरणा देगा प्राकृतिक खेती करने की और खुद सशक्त बनने की। वहीं आपको बता दें कि बेंगलोर के ICAR, IIHR जैसे संस्थानों ने ड्रैगन फ्रूट, एवोकाडो और कटहल जैसे फलों पर रिसर्च की। इनकी खेती के लिए सही तरीके, वैरायटी और मार्केट वैल्यू भी तय की है। अब जरूरत है कि यही मॉडल हर गांव, हर राज्य तक पहुंचे और प्राकृतिक खेती एक आंदोलन बन जाए, जिससे सिर्फ किसानों का नहीं बल्कि देश के हर नागरिक का फायदा हो। क्योंकि प्राकृतिक खेती से उगाई गई सब्जियां अच्छी सेहत के लिए बहुत जरूरी हैं। तो क्या आप भी तैयार हैं प्राकृतिक खेती की तरफ एक कदम आगे बढ़ाने के लिए? आपसे हमारी यही अपील है कि खेतों को बचाइए, मिट्टी को सेहतमंद बनाइए और देश का पैसा देश में ही रखिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हो सके तो किसानों तक पहुंचाइए। सर का पसीना जब माथे को आता है वो किसान है जो अपने दम पर फसल को उगाता है। आन है, बान है, शान है, किसान है। किसान इंडिया, चलेगा हल, बढ़ेगा बल।